कुछ मेन रोड प्रशासन द्वारा फिक्स बैरिकेटिंग लगा के बंद किए गए। इससे ये ऐसा लग रहा है कि दोनों समुदाय के बीच फिर एक दीवार खड़ी की जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार तो खड़ी की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में बैरिकेटिंग लगा दी गई है। जो मोहल्ला मुसलमानों का है, उसके बाद जो हिंदुओं का मोहल्ला है, उसके बीच में एक बैरिकेटिंग खड़ी कर दी गई है, एक दीवार खड़ी कर दी गई है। अभी तक तो आपसी मनमुटाव पैदा किया जा रहा था हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, लेकिन अब प्रशासन ने एक बैरिकेटिंग लगा दी है। प्रशासन भी नहीं चाहता कि आपसी भाईचारा बना रहे, प्रशासन भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। मध्य प्रदेश प्रशासन किसके अंडर में काम करता है, यह आपको बखूबी पता है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रहें। पहले खरगोन में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, कैसे 10 अप्रैल को वहां पर हिंसा देखने को मिली और दिल्ली से कुछ लोग आए थे जो उल्टी सीधी भाषा बोल रहे थे, और आज वो दीवार खड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। एक दरवाजा टाइप बना दिया गया कि उस मोहल्ले के लोग, मुसलमान मोहल्ले के लोग उधर उस तरफ रहेंगे और हिंदू जो मोहल्ले के लोग हैं वो इस तरफ रहेंगे। यानी दोनों मोहल्लों के बीच जो बैरिकेटिंग लगाई गई अपने आप में यह साबित करती है कि बड़ी दीवार खड़ी की जा रही, यानी हिंदू मुसलमान को अलग थलग करने की कोशिश खरगोन प्रशासन के द्वारा हुई है। जरा आप तस्वीरें देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। लोग कह भी रहे हैं और लोगों ने इसकी शिकायत भी की, कैसे प्रशासन जो है खरगोन में भाईचारे को खत्म करना चाहता है। जरा आप पहले देख लीजिए वीडियो। कुछ मेन रोड प्रशासन द्वारा फिक्स बैरिकेटिंग लगा के बंद किए गए। इससे ये ऐसा लग रहा है कि दोनों समुदाय के बीच फिर एक दीवार खड़ी की जा रही है। एक तरफ हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, पूरे शहर में दोनों समाज प्रमुख और प्रशासन ये चाहता है कि शहर में भाईचारा कायम हो, और इन बैरिकेटिंग से ऐसा लग रहा है कि दो भाईचारे में भाइयों के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। ये दीवार खड़ी करने के ये वीडियो मिली डाइगेस्ट ने ट्वीट किया है, लिखा है खरगोन में बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों को बैरिकेड करके अलग थलग किया। मतलब आप समझिए कि क्या चाह रहा है प्रशासन और क्या चाह रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करने की लगातार कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के नेता एक के बाद एक या तो मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, मज़ारों को टारगेट कर रहे हैं, या मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आपने देखा था कैसे बिहार का एक विधायक बीजेपी का वो कह रहा था मुसलमानों को जलाया जाए, रावण की जगह मुसलमानों को दशहरे में जलाया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुसलमानों के प्रति है। वो चाहते हैं कि उनको बहुसंख्यक का वोट कैसे मिले, इसी वोट के चक्कर में वो बड़ी हिंसा भी करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। आपने देखा कैसे जो सुनियोजित तौर पर 2 अप्रैल 10 अप्रैल फिर जो हनुमान जयंती के दिन ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। ईद के मौके पर देखा आपने राजस्थान में कैसे हिंदूवादी संगठनों ने नमाज के बाद मुसलमान भाइयों पर पथराव कर दिया, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। देश में आप देख ही रहे किस तरह से मस्जिदों और मज़ारों को टारगेट किया ही जा रहा है। याचिकाएं पड़ रही कि 100 साल से पुराने जितने मस्जिद हैं उनका सबका सर्वे कराया जाए। ये सब आखिरकार क्यों हो रहा है? ये ध्रुवीकरण फैलाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। खरगोन में जो दीवार खड़ी है, ये पहले से ही इसका खाका तैयार कर लिया गया था। आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद चुनाव है और उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। यानी एक रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है, उसी रूपरेखा पर काम करने की कोशिश है कि हम जल्द से जल्द एक दीवार खड़ी करेंगे, मन में मनमुटाव पैदा करेंगे। मनमुटाव तो पैदा कर ही दिया है, जिस तरीके से प्रशासन ने खरगोन में मुसलमान भाइयों के ऊपर कार्रवाई की, जैसे घरों पर बुलडोजर चला, जैसे रातों रात जाकर पुलिस ने परेशान किया, वो सब इशारा करता है कि कैसे कैसे मुसलमानों को ही प्रताड़ित किया गया। खरगोन में जो हिंसा हुई उसमें आपने देखा कैसे जो है हिंदूवादी संगठन जाकर वहां डीजे बजा रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, जिसके बाद ये हिंसा देखने को मिली। और अंत में क्या कुछ हुआ, मुसलमानों का घर जलाया गया और मुसलमानों पर ही पुलिस ने बर्बरता की, मुसलमानों को ही मारा पीटा, रात बिरात घर में पहुंच जाना, महिलाओं से बदतमीजी करना, ऐसे कई सारे आरोप मध्य प्रदेश के खरगोन पुलिस पर लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये जो प्रशासन है वो प्रशासन नहीं चाह रहा है कि एक भाईचारा कायम रहे, मुसलमान और हिंदू भाई साथ मिलकर रहें। वो हमेशा से यही चाह रहा है कि इनको अलग थलग कर दिया जाए, इनके बीच मनमुटाव को और बढ़ा दिया जाए। बीच में अगर हम बैरिकेटिंग लगा देंगे
रहेंगे तो ये ना मिलेंगे ना जुलेंगे, तो कभी ऐसी संभावना व्याप्त नहीं होगी कि आपस में यह भाईचारा कायम कर पाए। तो ये भाईचारा को खत्म करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, और यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में एक के बाद एक घटनाक्रम इसीलिए सामने आ रहे हैं ताकि ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं खरगोन की इस खबर से, और आप अंदाजा लगा सकते हैं देश में ज्ञान व्यापी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, या फिर जामिया मस्जिद हो, या फिर अलीगढ़ की मस्जिद हो, जिस तरह से मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद पे भी नजर बनाए हुए हैं, और अभी जिस तरह से ये याचिका दायर की जा रही, सारी चीजें हो रही, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि एक बवाल खड़ा करने की कोशिश है, एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश है, भड़काने की कोशिश की जा रही है, देश में हिंसा फैलाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। तो खरगोन से जो खबर आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। खरगोन में 10 अप्रैल को कैसे हिंसा हुई थी वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। उसके बाद पुलिस की बर्बरता की कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, वो भी आपको याद होगी। मुसलमानों के घर जला दिए गए थे, ये भी आपको याद होगा। और एक महिला का घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, वो मुस्लिम महिला थी बेचारी, उनका घर तक भी गिरा दिया। उसके बाद जब ये पता लगा कि भैया प्रधानमंत्री आवास योजना को गिरा दिया गया है, तो तुरंत ही जब लगा कि अब फजीयत हो रही शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे तो बन नहीं जाती है, पूरी सरकारी प्रक्रिया उसमें होती है। उसके बाद बाकायदे जो है वो जगह तलाशी जाती है, जो जगह पर वो बना होता है उसको आप अवैध अतिक्रमण के नाम पर कैसे हटा सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान गिरा था उसको बनवा के शिवराज सिंह चौहान को देने का आश्वासन देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से फजीयत हो रही है, किस तरह से अलग थलग मंत्री बयान देते हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा जाता है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से कि नहीं, जिन लोगों ने पत्थर चलाया उनके घरों को हम पत्थरों का ढेर बना देंगे। तो ये सब जो चीजें की जा रही हैं, ये सब जो भाषा बोली जा रही है, इस भाषा का सीधे सीधे यही मतलब है कि ये चाहते ही है कि ध्रुवीकरण फैले। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटना आ रही थी, नीमच जिला ले लीजिए, खरगोन ले लीजिए, या फिर कहीं भी लीजिए, पहले दाढ़ी वाला, चूड़ी वाला, सबको मतलब जीरे वाले से बहुत जरा आधार कार्ड दो नहीं तुमको हम मारेंगे, आधार कार्ड नहीं दिखा पाता तो उसको उसके बाद मारपीट की जाती है। इस तरह घटनाक्रम जो किए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह की बातें हैं ये। एक वृद्ध इंसान को मार दिया जाता है सिर्फ इस शक में कि वो मुसलमान होगा। वो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, वो सही से अपना नाम नहीं बोल पा रहा होता है, और आधार कार्ड के नाम पर उसको इतना पीट दिया जाता है बीजेपी नेता के द्वारा कि उसकी मौत हो जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के नेता किस कदर आतंक मचाए हुए हैं पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। आप देखिए ताजमहल को लेकर कैसे बवाल खड़ा किया गया, आपने देखा कुतुब मीनार को लेकर कैसे बवाल किया जा रहा है। क्योंकि ताजमहल में इसलिए नहीं किया जा, क्योंकि ताजमहल में कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया, कोर्ट ने भी मामले को सीधे तौर पर कह दिया नहीं ये गलत है, हम ऐसी याचिका को कतई नहीं रख सकते हैं, ऐसी याचिका खारिज करते हैं, तो खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद बीजेपी के लोगों का दिमाग जो है ठन्ना गया कि आप क्या करें, आप कौन सी साजिश रचे, क्योंकि ये इनका काम ही यही है कि एक न एक साजिश करके कैसे भी ना कैसे करके बवाल खड़ा किया जाए, चाहे वो मस्जिद को टारगेट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ये जो खबर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर खरगोन की, ये वही इसी दिशा में खबर है। ये पहले से ही सब सुनियोजित था कि चाह रहे थे कि बस हिंदू मुसलमान के बीच कैसे हम दूरी बढ़ा दें, कैसे आपसे भाईचारे को खत्म कर दें, कैसे गंगा जमनी तहजीब को समाप्त कर दें। उसी की साजिश पहले रची गई, उस साजिश के तहत ये सब किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बैरिकेटिंग वहां खड़ी कर दी गई है, और खरगोन प्रशासन ने चाहता है कि लोग कह रहे हैं कि हमको अलग थलग किया जा रहा है, हमको एक दूसरे से मतलब दूर किया जा रहा है, और सिर्फ ये प्रशासन की साजिश है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की साजिश है, बीजेपी सरकार की साजिश है कि हम लोग एक ना हो पाए, क्योंकि अगर हम लोग एक हो गए तो इनके जो नापाक मंसूबे हैं वो कैसे कामयाब हो पाएंगे, इस बात की टेंशन बीजेपी को लगी रहती है। इसीलिए शायद ये सब घटनाक्रम किया गया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।